आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रहलाद को सांपों से कटवाया गया और होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप एक अहंकारी राजा था। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा। अपनी पूजा करवाने के लिए उसने विष्णु भगवान के सारे मंदिर तोड़वा दिए। लेकिन वक्त बदला और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती हुई, जिसके बाद जन्म हुआ प्रहलाद का, जिसका हृदय सच्ची भक्ति से भरा हुआ था। प्रहलाद का मन केवल विष्णु भगवान की भक्ति में रहता था। राजा ने समझाया, डराया, धमकाया, यहाँ तक कि पर्वत से नीचे ढकेल दिया और सांप से कटवाया भी। लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग था। वह शांत स्वर में बस इतना ही कहता, मेरे भगवान हर जगह हैं। यह बात राजा के अहंकार को चीरती चली गई। क्रोध में अंधा होकर उसने एक अंतिम और भयानक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था, आग उसे जला नहीं सकती थी। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती आग में बैठेगी और भक्ति का अंत कर दिया जाएगा। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती आग में बैठ गई। सबकी निगाहें उस अग्निकुंड पर थीं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा और वही अग्नि होलिका को भस्म कर गई। अहंकार जल गया, भक्ति विजयी हुई। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा चली। बुराई का नाश हुआ और भक्ति की जीत। होली में रंग इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जीवन में प्रेम, आनंद और विश्वास के रंग फिर से भर जाएं। तो बोलिए, भगवान विष्णु भगवान की जय।